शुभ नाम आपका? मेरा नाम अशोक राय, पथरिया पैक्स अध्यक्ष। आप फर्स्ट टर्म हैं? जी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म है जी। तो सर, इसमें जो आप धान आदि प्राप्ति के अलावा और क्या क्या चीज़ इसमें पाया जाता है पैक्स में? पैक्स में धान आदि प्राप्ति के अलावा पीडीएस की दुकान भी है कहीं कहीं, जो कि मेरे पैक्स में नहीं है। जी। दूसरी बात कि इसमें खाद यानी केमिकल जो होता है फर्टिलाइजर, उसका भी लाइसेंस मिलता है, जो कि पूर्व चेयरमैन लोग नहीं किए थे। उसके लिए भी मैंने प्रयास किया है जी। और जहाँ तक रही लाइसेंस की तो मैं जीएसटी बनवा चुका हूँ जी। और आगे भी प्रक्रिया में लगा हूँ ताकि मेरा लाइसेंस बने, और लाइसेंस बनने के पश्चात मैं किसानों को खाद मुहैया करा पाऊँ ताकि हमारे किसान जो हैं इसका लाभ उठा पाए। सर, लगभग जो है ये कितना बरस हुआ आपका ये? 1 ईयर। 1 ईयर हुआ जी। तो 1 ईयर में अब तक मतलब वो कहाँ तक पहल कर पाए ये लाइसेंस जो खाद वाला बीज वाला जो बता रहे हैं? लाइसेंस वाली जहाँ तक बात है सर कि लॉकडाउन से हम लोग परेशान थे जी। जिस कारण विभागीय कोई काम नहीं हो पा रही थी। इस बीच में हम लोग लॉकडाउन और धान आदि प्राप्ति में काफ़ी लंबा समय भी लग गया। अगले टर्म जो मैं धान आदि प्राप्ति किया मई महीना तक करीब चला जी। और इसके बाद फिर बरसात का मौसम आ गया तो इस पीरियड में फिर काम जो है दूसरा नहीं हो पाया। तो सर देखिए, सरकार का जो रूल है, नियम है, तो वो आपको नवंबर से चालू होती है, लेकिन दिसंबर आज 10 तारीख हो चुका है। तो अब तक क्या धान आदि प्राप्ति क्या अब तक नहीं हो पा रहा या कहाँ तक क्या हो रहा है? हम लोग जिस क्षेत्र में हैं यहाँ धानों में अभी नमी की मात्रा ज़्यादा पाया जा रहा है। नमी तो पहला फैक्टर है कि अभी जो अधिप्राप्ति हो रही है हमारा CMR जनवरी के लास्ट में यानी 15 जनवरी के बाद ही जमा होगा जी। और इसके पहले मिल जो है धान हमसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो हम रखेंगे अगर नमी युक्त धान तो उसमें हमारे पैक्स को नुकसान होगा, यानी वजन में कमी आएगी। जी जी। दूसरी बात कि हम लोग जो हैं अभी तक जो अगले साल की बात है कि 2 लॉट का पहले एग्रीमेंट कोऑपरेटिव विभाग से किया था, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, जो कि इस बार बैंक से जहां तक हम लोगों को सूचना मिली है कि आप लोगों को एक लॉट ही एग्रीमेंट किया जाएगा। इसमें हम विभाग से यह मांग करेंगे अपने बड़े पदाधिकारीगण से कि वो लोग इस पर ध्यान दें, ताकि अगर 2 लॉट होता था, हम लोग का तो मांग था कि 4 लॉट खरीदारी के लिए हम लोगों को पहले एग्रीमेंट हो। अगर 4 लॉट का एग्रीमेंट होता तो हम लोग किसानों को समय पेमेंट करते और खरीदारी भी करते, पेमेंट करते। लेकिन अभी 1 लॉट में व्यवधान यह पैदा होगा कि 1 लॉट यानी 403 क्विंटल धान हमें खरीदारी करना है। 403 क्विंटल धान जब तक हम मिलर को नहीं पहुंचाते हैं, मेरा CMR नहीं गिरता है, तब तो फिर मैं अगला लॉट का खरीदारी करने से वंचित रहूंगा। इसलिए विभाग के बड़े पदाधिकारियों से हम ये आग्रह करेंगे कि वो लोग इस चीज पर इस बिंदुवार ध्यान दें, ताकि किसानों के हित में अधिक, अगर हम लोगों का यहाँ CC अगर बढ़ता है तो हम लोग किसान को अधिक से अधिक लाभ दे सकते हैं। और नहीं तो 403 क्विंटल खरीदारी यानी जितने किसानों का हुआ, फिर बाद बाकी लोगों को तो बाधित रहना पड़ेगा तब तक जब तक कि मेरा पैसा नहीं आ जाता। फिर पैसा आएगा तो इस पर भी विभाग को ध्यान देनी चाहिए। ये जो किसान को जो आप लोग जो धान खरीदारी करने के बाद जो पैसा देते हैं, ऐसा क्या किसान मतलब को जैसे कि आज मैं धान खरीदारी अगर किया तो उसको तो मैं खरीदारी का एक रसीद काट के देता हूँ कि आपका मैं इतना धान अधिप्राप्ति किया, और मैं शाम तक उनके धान को ऑनलाइन कर देता हूँ। ऑनलाइन होने के बाद जो मेरे विभाग का निर्देश है कि आपको 48 घंटे के अंदर में पेमेंट करनी है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन यानी जिस दिन खरीदारी किया उसके अगले दिन कोशिश करते हैं कि बैंक में जाके उनके अकाउंट में उनका पैसा हम लोग अपने विभाग के जो हमारे BCO साहब हैं उनके माध्यम से जो हम लोगों का प्रक्रिया के तहत होता है उसको ट्रांजेक्ट कर देते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो किसान का पेमेंट, यानी विभाग का 48 घंटे आदेश है, लेकिन हम लोग उससे भी पहले कोशिश करते हैं। तो चेयरमैन साहब, जैसे कि खाद, तो आपका कहाँ तक ये खाद बीज की लाइसेंस की जहाँ तक बात है, मैं उसका GST बनवा चुका हूँ जी। अब आगे विभाग से हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता है जी। तो बीच में हम लोगों के संगठन का ये भी मांग किया गया था कि हम लोगों को कैंप लगा के हम लोगों का लाइसेंस दिया जाए, ताकि लाइसेंस मिलने पर हम लोग जो है अपने अपने पैक्स में खाद ले जाके अपने किसानों को उससे लाभ दिला सकें, उससे वितरण कर सकें, उससे लाभ दिला सकें। जी। तो ये मतलब जो है ना सारी चीज प्रक्रिया में है सर।
तो सर आपको आगे में देखिए, धान अधिक प्राप्ति की जहाँ तक सवाल था कि अगले बार हमें 3 लॉट का ही लक्ष्य दिया गया था, लेकिन मैं पूर्व में 5 लॉट धान अधिक प्राप्ति किया था। जी और इस बार हमारे क्षेत्र में धान का पैदावार अधिक है। मैं अपने बड़े पदाधिकारी से मांग किया हूँ, यानी बीसीओ साहब से, जी। कि सर मुझे कम से कम 6 से 7 लॉट धान का लक्ष्य दिया जाए, जी। ताकि मैं अपने सारे किसानों को उसका लाभ पहुंचा सकूं। आप लोग जी। हम लोगों के आवाज को जी जी आगे उठाएं, ताकि हमारे विभाग के जो भी हमारे बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग हम लोगों की समस्या पे ध्यान दें, जी और हम लोगों को आगे इसी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेने के लिए इच्छुक और जागरूक बनाएं।